Hello students, hello and welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir, and as you all know that I have already announced that I will be bringing current affairs और मैं करंट अफेयर्स जो है वर्ल्ड और इंडिया कर लेकर आया हूँ, मतलब पूरे नेशन के और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। तो अब ये वन शॉट है, एक महीने का, 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक आपको इसमें करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। और जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि उनके स्टेट के, मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के जो करंट अफेयर्स होंगे पर्टिकुलर, वो उसका मैं एक मैराथन लेकर आऊँगा पूरे 2024 के। एक ही लेक्चर में मैं आपके वो जो जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स हैं अभी तक के, वो सारे निपटा दूंगा, पूरे कर दूंगा, ठीक है जी। बाकी अक्टूबर से लेकर जनवरी 2024 तक है ना, मतलब जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर तक मैं वन शॉट लेकर आया करूंगा हर महीने के, ठीक है। तो 10-12 शॉर्ट्स में मैं ये भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है जी। तो आज हम करेंगे अक्टूबर के करंट अफेयर्स। अगले वीडियो में मैं लाऊंगा या तो मैराथन ले आऊँगा JNK का, या फिर ले आऊँगा वन शॉट सितंबर का, ठीक है जी। और याद रखना, ये वीडियोस हर दिन ही बनते, 40-45 पेजेस की स्लाइड बनानी होती है, तो 2-3 दिन का गैप जो है मैं दूंगा, फिर बनाऊंगा। ऐसे ये हर दिन डेली बेसिस पे नहीं बन सकते। और अगर ये वीडियो की जो PDF है आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका क्या, PDF। चलिए करते हैं स्टार्ट फिर क्लास को। ओके जी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो, तो एंडोर्स किया करो, कमेंट्स किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, आगे भी शेयर किया करो, वो भी बच्चे पढ़ेंगे। और ये सिर्फ पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए नहीं है, ये करंट अफेयर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी बच्चे के लिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चाहे आप UPSC एस्पिरेंट से आप भी पढ़ सकते हैं, PSC एस्पिरेंट है किसी भी स्टेट के, फिर भी पढ़ सकते हैं। SSB के लिए तो है ही है, SSC, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, मिसलेनियस एग्जाम्स जितने भी, मिसलेनियस नहीं है कोई भी एग्जाम होता, इंपॉर्टेंट होते हैं सारे, लेकिन जो रह गए हैं सारे एग्जाम्स के लिए, नायब तहसीलदार जम्मू कश्मीर में, कांस्टेबल जम्मू कश्मीर में, PSI जम्मू कश्मीर में, या जम्मू कश्मीर से बाहर, मतलब हर जगह हर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे इंडिया के लिए ये करंट अफेयर्स जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबके लिए, ठीक है जी। ये वर्ल्ड और इंडिया के हैं। जम्मू कश्मीर, मतलब मान लीजिए जम्मू कश्मीर का एक मैराथन लेकर आऊँगा, फिर बाकी जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं हर स्टेट का एक मैराथन में अलग से लाऊंगा, ठीक है जी। और कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा कहाँ, आपको जाना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लास्ट पे पड़ा होगा, ठीक है जी। वर्ल्ड के करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आएंगे हम इंडिया के करंट अफेयर्स पे, ठीक है जी। वर्ल्ड के करंट अफेयर में पहला आ जाता है, वियतनाम इलेक्टेड लोंग कोंग ए मिलिट्री जनरल एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट रिप्लेस टू लैम। लैम जो थे वो पहले वियतनाम के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। अब वियतनाम का प्रेसिडेंट कौन बन गया, लोंग कांग, ठीक है जी। और वियतनाम की जो कैपिटल है वो क्या है, हैनोई। और करेंसी क्या है वियतनाम की, वियतनामीज डोंग। बेटा ये जो चीजें मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, इनको आपने नोट करते जाना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही चीजें पूछी जाती है एग्जाम्स में। अगर वियतनाम ने प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया तो ये नाम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जितना आपके लिए ये इसका कैपिटल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए हर चीज जो मैं मार्क कराता जाऊंगा अच्छे से ध्यान से देखनी है, ठीक है जी। इट इज बॉर्डर्ड बाय चाइना टू नॉर्थ, ठीक है जी। और वियतनाम का बॉर्डर कहां से मिलता है चाइना के साथ, नॉर्थ से चाइना के साथ मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है, क्लाउडिया शीनबॉम स्वॉन इन एज मेक्सिकोज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, मेक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, क्लाउडिया शीनबॉम, ठीक है जी। ये नाम है, ठीक है। ये एक औरत है, एक लेडी है, जो मेक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है। मेक्सिको जो है उसकी कैपिटल क्या है, मेक्सिको की जो कैपिटल है वो मेक्सिको सिटी है, ठीक है जी। और करेंसी क्या है, मैक्सिकन मैक्सिकन पैसो, MXN लिखते हैं इसको, ठीक है जी। जैसे हम रुपी को RS लिखते हैं ना, रुपीज ऐसे कुछ करके लिखते हैं, तो वहां पर MXN लिखते हैं। मैक्सिकन पेसो जो है इसका क्या है, करेंसी है, ठीक है जी। चले नेक्स्ट, पाकिस्तान पार्लियामेंट्री, हमारे पड़ोसी देश की न्यूज आ गई। पाकिस्तान पार्लियामेंट्री कमेटी पिक्स जस्टिस याह्या अफरीदी एज अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस। याद रखना, जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो अब पाकिस्तान के
नए चीफ जस्टिस बन गए, ठीक है जी। पार्लियामेंट्री कमेटी है पाकिस्तान की जो चूज करती है, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने जस्टिस याह्या अफरीदी को नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो है करार पाया है या फिर मुंतखब किया। और ये कितने साल के लिए है? ये 3 साल के लिए, 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहेंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्या है इनकी अपर एज लिमिट, आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा। प्रबोवो सुबियांटो टेक्स ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। प्रबोवो सुबियांटो जो है ये इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडोनेशिया के, ठीक है जी। एक सेकेंड, ओके जी, स्लाइड ही ऐसी है। इंडोनेशियाज प्रबोवो सुबियांटो टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। याद रखना, यहां से एक चीज हमें पता चलती है कि इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। 3rd लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडोनेशिया की। सेकंड कौन सी है आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है वर्ल्ड की, ठीक है। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या? इंडोनेशियन रुपया है। याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, प्रबोवो सुबियांटो। और ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। प्रकाश मान सिंह राउत अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। नेपाल का नया चीफ जस्टिस कौन सा है? प्रकाश मान सिंह राउत, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। और कैपिटल क्या है नेपाल की? काठमांडू। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने ये भी आपको क्या बोलते हैं इसमें इंक्लूड कर दिए, ठीक है जी। इनकी करेंसी क्या है? नेपालीज रुपी, ठीक है जी। माउंट फौजी ये पहाड़ एक का नाम है बेटा, कहां पे? जापान के अंदर। माउंट फौजी रिकॉर्ड्स लेटेस्ट स्नोलेस डेट इन द हिस्ट्री। याद रखना, लेटेस्ट स्नोलेस डेट इन द हिस्ट्री जो माउंट फौजी ने रिकॉर्ड की है। जापान्स आइकॉनिक माउंट फौजी रिमेन्स स्नोलेस, सेटिंग ए न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट डिले इन स्नोफॉल सिंस रिकॉर्ड कीपिंग बिगेन इन 1894। मान लीजिए लगभग 100-125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगभग 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। 130-125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और माउंट फौजी स्नोलेस है आज, ठीक है जी, स्नोलेस है। इसका मतलब क्या है कि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो गए, इसलिए बेटा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमने ध्यान देना और उसको कम करने की कोशिश करनी। द पीक्स ऑफ जापान हाईएस्ट माउंटेन विच यूजुअली, याद रखना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जापान का हाईएस्ट माउंटेन है ये, जापान का हाईएस्ट माउंटेन है माउंट फौजी, ठीक है जी। विच यूजुअली सी स्नो बाय अर्ली अक्टूबर में यहां बर्फ पड़ जाती थी। हैव येट टू रिसीव एनी स्नोफॉल ड्यू टू अनयूजुअली वार्म वेदर दिस ईयर, ठीक है जी। माउंट फौजी टॉवरिंग 3776 मीटर, इसकी ये हाइट जो है इसको भी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। 3776 मीटर एक्टिव वोल्केनो स्टैंड्स 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है जी। ये एक एक्टिव वोल्केनो भी है एक हिसाब से, हाँ जी। रिवर्ड एज वन ऑफ द जापान 3 ओली माउंटेन्स, जापान की जो 3 ओली माउंटेन्स हैं उनमें से एक इसको भी माना जाता है। बाकी 2 कौन से हैं ये आपने कमेंट्स में बताने, बाकी 2 ओली माउंटेन्स जो है जापान के वो कौन से हैं, ठीक है जी। मालदीवियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मिजू डिसाइड्स टू इंट्रोड्यूस इंडियाज यूपीआई इन मालदीव्स। यूपीआई को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं मालदीव्स में, कौन? प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव मोहम्मद मिजू, ठीक है जी। इंडियन टूरिस्ट विल बी एबल टू मेक ट्रांजेक्शन इंडियन रुपीज वहां पर ऑन यूपीआई एनेबल, ठीक है जी। बाकी आप थोड़ा खुद भी पढ़ लीजिए, बहुत लंबी स्लाइड्स हैं, टाइम बहुत लग जाएगा। इंडियाज यूपीआई हैज बीन ऑपरेशनल इन, चलो पढ़ ही लेते हैं। ऐप विदाउट गोइंग थ्रू द हैजल ऑफ कन्वर्टिंग करेंसी, मतलब आप करेंसी को कन्वर्ट किए बिना मालदीव्स के अंदर आप हिंदुस्तान का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके थ्रू? यूपीआई ट्रांजैक्शंस के थ्रू। इंडियाज यूपीआई हैज बीन ऑपरेशन इन सेवरल इंटरनेशनल लोकेशंस इंक्लूडिंग यूएई में हमारा जो है यूपीआई चलता है, श्रीलंका में चलता है, फ्रांस में चलता है, मलेशिया में चलता है, सिंगापुर में चलता है, नेपाल, यूके और मॉरिशस में चलता है। ये इंपॉर्टेंट जगह है इस रिलेटेड, इसको इन सबको मार्क कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई एंड मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी साइन 400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। RBI entered into a currency swap agreement with the Maldives Monetary Authority under the SAARC currency swap framework 2024-27, ठीक है जी। स्वैप एग्रीमेंट, आरबीआई ने मालदीव्स के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है उसकी डेफिनेशन भी ये है, ठीक है जी। इट इज
it is an agreement between two countries in contract to exchange currencies with the predetermined terms and conditions for liquidity support or to ensure adequate foreign currency to avoid the balance of payment BOP crisis till longer arrangements can be made। ठीक है जी, पैसे के बदलाव के लिए, पैसे के रद्दोबदल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं दो कंट्रीज, उसको हम क्या कहते हैं, स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं उसको। ठीक है जी, जिसमें पैसा बदलाया जाता है। मतलब मैं आपको मान लीजिए सऊदी अरब के साथ हम करते हैं, मैं सऊदी अरब वालों को 23 रुपये देता हूं तो वो वहां से मुझे 1 रियाल दे देते हैं। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। वो जो एग्रीमेंट के मतलब होता है कंट्रीज के बीच में, जिसके बेसिस पर करेंसी तब्दील होती है, चेंज की जाती है, उस एग्रीमेंट को करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है जी, दीज स्वैप ऑपरेशन कैरी नो एक्सचेंज रेट और अदर मार्केट रिस्क एज ट्रांजैक्शन टर्म्स आर सेट इन एडवांस। ट्रांजैक्शन टर्म्स पहले ही एडवांसली आपने सेट कर लिए तो इसमें रिस्क जो है आपका पैसा खोने का वो कम हो जाएगा। ठीक है जी, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27। सार्क क्या है बेटा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना, ये यहां पर दी हुई है। ठीक है जी, ठीक है। सार्क कब आया ऑपरेशन में, 2012, 15 नवंबर 2012, डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सॉरी, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। ठीक है, टू प्रोवाइड ए backstop line of funding for short-term foreign exchange liquidity requirement or short-term balance for payment stress till longer term arrangement or made। मतलब अगर किसी कंट्री के साथ हमारा लॉन्गर टर्म अरेंजमेंट नहीं है करेंसी चेंज करने का, है ना, तो उनके लिए जो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स करते हैं, मान लीजिए हमारा किसी कंट्री के साथ कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है कि हमने करेंसी चेंज जब करनी है तो उसमें क्या मतलब टर्म्स रखनी है, पॉलिसीज रखनी है, तो शॉर्टर टर्म के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क जो है, इसके अंडर हम क्या करेंगे, उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे जिसके बेसिस पर हम करेंसीज चेंज करवाया करेंगे। ठीक है जी, आरबीआई विल कंटिन्यू टू ऑफर स्वैप एग्रीमेंट फॉर सार्क कंट्रीज फॉर द पीरियड ऑफ 2024-27। 2024 से 27 तक के लिए आरबीआई जो है वो अरेंजमेंट करेगी सार्क कंट्रीज, जो सार्क के अंदर जो भी कंट्रीज आ जाती हैं उन सारों के स्वैप एग्रीमेंट्स के लिए कौन अरेंजमेंट करेगा, स्वैप फ्रेमवर्क के लिए या स्वैप एग्रीमेंट्स के लिए कौन अरेंजमेंट करेगा, आरबीआई करेगा। ठीक है जी, इन यूएस डॉलर्स एंड यूरो अंडर ए सेपरेट स्वैप विंडो विद एन ऑल ओवर कॉर्पस ऑफ $2 बिलियन। $2 बिलियन का पैसा होगा और इस पैसे को जो है वो दो करेंसीज के अंदर मॉनिटर किया जाएगा, यूरो के अंदर किया जाएगा और यूएस डॉलर के अंदर किया जाएगा, और ये करेगा कौन, आरबीआई करेगा। कब तक, 2024 से 27 तक। ठीक है जी, ए सेपरेट आईएनआर स्वैप विंडो हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद वेरियस कंसेशंस फॉर स्वैप सपोर्ट इन इंडियन रूपी। इंडियन रूपी को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है जी, इंडियन रूपी को सपोर्ट देने के लिए इंटरनेशनली इंडियन रूपी का भी एक स्वैप विंडो बनाया गया है। ठीक है जी, इंडियन रूपी का भी इसमें एक स्वैप विंडो बनाया गया है। ठीक है जी, द टोटल कॉर्पस ऑफ द रूपी सपोर्ट इज 250 बिलियन। जो रूपी का सपोर्ट होगा, मतलब जो स्वैप आप कह सकते हैं कि स्वैप विंडो के जरिए या फिर जो स्वैप अरेंजमेंट है उसमें जो मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए जो पैसा डाला जाएगा वो 250 बिलियन रुपीस होगा। ठीक है जी, और जो बाकी कंट्री मतलब रुपीस के अलावा जो यूरो और डॉलर्स में करेंगे वो कितना होगा, $2 बिलियन के बराबर होगा। ठीक है जी, इजिप्ट डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इजिप्ट को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है जी, ग्लोबली 44 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी हैव नो बीन सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री। ठीक है जी, 44 कंट्रीज मलेरिया फ्री है इसको इंडिया सॉरी वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, मलेरिया क्या होता है, मलेरिया इज एन एक्यूट फेब्राइल इलनेस कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स which are spread to people through the bites of infected female anopheles mosquitoes। ठीक है जी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस फीमेल, ये मैंने पहले क्वेश्चन देखा है जेकेएसएसबी में एक बार, कि किस फीमेल मॉस्किटोज
के बाइट करने से जो है मलेरिया फैलता है। तो एनोफिल्स मॉस्किटो याद रखना, ठीक है जी। और ये क्या है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के थ्रू ये कॉज होता है, ठीक है जी। और ये फेब्राइल इलनेस है, ये एक एक्यूट फेब्राइल इलनेस है। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। इट इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल, इसको क्योर भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। मुझे एक बार हुआ था, मलेरिया नहीं हुआ था मुझे, वो हो गया था, डेंगू हो गया था नवंबर 2022 में शायद से, हाँ अच्छे से याद नहीं है मुझे। WHO डिक्लेयर्स इंडिया ट्रैकोमा फ्री। ट्रैकोमा क्या है पहले ये देखिए। ट्रैकोमा इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इफेक्ट्स द आईज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम काइलामडिया ट्रैकोमाटिस। उल्टे उल्टे नाम है यार, आप ये समझ लीजिए सादा सी जुबान में कि आंख के ऊपर वो लाल सा हो जाता ना या रेड सा, उसको कहते हैं, ठीक है जी। ट्रैकोमिया कहते हैं उसको, ठीक है जी। ट्रैकोमा जो भी है उसको वो कहते हैं, सॉरी, आंख के उस अपर साइड को, आंख के अपर साइड को रेड हो जाने को हम ट्रैकोमा कहते हैं, ठीक है जी। और WHO ने इंडिया को ट्रैकोमा फ्री करार दिया है। WHO हैज अनाउंस्ड, अब याद रखना आंख बहुत सारी बीमारियों से लाल होती है ऊपर से, ट्रैकोमा एक पर्टिकुलर बीमारी है, उसको सर्च कर लेना गूगल पे, यहां पे नहीं बता सकता मैं अब सब कुछ। WHO हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया हैज एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है जी। इंडिया ने अनाउंस कर दिया था कि ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। इंडिया इज द 3rd कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू अचीव दिस माइलस्टोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया 3rd कंट्री है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है, मतलब ट्रैकोमा फ्री किया अपनी कंट्री को, ठीक है। आफ्टर नेपाल एंड म्यांमार, नेपाल और म्यांमार जो है इनके बाद, ठीक है। मतलब ये तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। ट्रैकोमा इज कंटेजियस spreading through contact with eyes, eyelids, nose or throat secretion of infected people. If left untreated, it causes irreversible blindness. अगर आप इसको क्योर नहीं करते हो, इसका इलाज नहीं कराते हो, तो आप अंधे भी हो सकते हो। और ये आपकी आंखों को मतलब किसी तरफ देखने से भी फैल सकता है, आईलिड्स, नोज वगैरह, ठीक है। अगर मतलब आप स्पिट कर देते हैं कहीं, नाक साफ कर देते हैं, लगा देते हैं, उससे भी ये फैल सकता है, ठीक है जी। The Negro River, a main tributary of Amazon, recently dropped to its lowest level in 122 years. याद रखना, Negro River ये Amazon की एक ट्रिब्यूटरी है। एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होगा। याद रखना, जब दरिया आ रहा है और दरिया आगे से डिवाइड हो जाएगा, तो ये और ये दो क्या बन गई इसकी, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई। लेकिन अगर कोई पीछे से नदियां आकर दरिया में मिल रही हैं, पीछे से पानी आ रहा है नदियों में, ये दरिया में मिल रही हैं आके, ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। मतलब जो दरिया में मिलती हैं वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, और जो दरिया तोड़कर बनती हैं, मतलब यहां एक दरिया बन गया, यहां एक दरिया बन गया, एक दरिया बीच में से निकल गया, यहां से निकल गया, यहां से निकल गया आगे, मतलब जहां दरिया आगे जाके फैल जाए उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, ठीक है जी। तो नेग्रो रिवर क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है अमेज़न रिवर की, ठीक है, जो 122 साल का रिकॉर्ड तोड़कर अपने लोवेस्ट लेवल पर आई है पानी लेकर, ठीक है। द नेग्रो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द अमेज़न रिवर। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। मतलब पानी देने के लिए अगर माना जाए तो ये दुनिया की एक मतलब बड़े जो रिवर्स हैं उनमें माना जाता है। ओरिजिन इसका कहां होता है, इट ओरिजिनेट्स इन सेवरल हेड स्ट्रीम्स विच राइज इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न कोलंबिया। मतलब ईस्टर्न कोलंबिया के डिफरेंट इलाकों से इसका ओरिजिन होता है, फिर ये मिलकर एक रिवर बनती है जो जाकर अमेज़न में गिरती है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा पानी देती है अमेज़न को, लेकिन इसने 122 साल का सबसे लोवेस्ट रिकॉर्ड पानी दिया इस बार अमेज़न को, ठीक है जी। 13th आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम एग्रीज टू हैंड ओवर द चागोस आइसलैंड टू मॉरिशस। जो चागोस आइसलैंड डिस्प्यूट था वो अब लगभग मतलब वो खत्म हो गया, और यूके ने वो किसको दे दिया है, मॉरिशस को दे दिया है। मॉरिशस और यूके के बीच में एक क्या था, मतलब मसला था, दोनों के बीच में पंगा चल रहा था, ठीक है जी। इसको लेकर अब खत्म हो गया, अब किसको दे दिया, मॉरिशस को। द ब्रिटेन हैज एग्रीड टू गिव अप सॉवरेनिटी ऑफ द चागोस आइलैंड टू मॉरिशस, एंडिंग ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ओवर द यूनाइटेड किंगडम्स लास्ट अफ्रीकन कॉलोनी। मतलब यूनाइटेड किंगडम की जो लास्ट अफ्रीकन कॉलोनी है उसमें जो डिस्प्यूट चल रहा था किसको लेकर, चागोस आइलैंड को लेकर। चागोस आइलैंड को लेकर ये किसको दे दिया, यूके ने मॉरिशस को दे दिया है, ठीक है जी।
नेक्स्ट आ जाता है यूएई लॉन्चेस नेशन वाइड कैंपेन द यूएई स्टैंड्स विद लेबनान टू सपोर्ट लेबनीज पीपल। अच्छा, ये लेबनान के साथ स्टैंड होने का मतलब क्या हो गया कि आप इसराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ठीक है जी, इसका यही मतलब होता है। तो यूएई ने क्या किया, नेशन वाइड कैंपेन चलाया, द यूएई स्टैंड्स विद लेबनान। याद रखना ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज है जो यूएई ने मतलब लॉन्च की और किस चीज के लिए लॉन्च की, किसके लिए लॉन्च की। तो हम क्या कहेंगे, लेबनान के जो लोग हैं, मजलूम लोग हैं, जिनके ऊपर मतलब इजराइल अटैक्स कर रहा है या फिर उनके ऊपर भी मजालिम ढा रहा है, तो उनके सपोर्ट में यूएई ने लॉन्च किया द यूएई स्टैंड्स विद लेबनान, ठीक है जी, कैंपेन उनने लॉन्च कर दिया। द कैंपेन टाइटल दिस विल रन फ्रॉम 8 to 21 अक्टूबर। ये हो गई है डेट, 8 से 21 अक्टूबर तक चली है ये। It aims to mobilize the entire UAE community, including individuals, institutions, and both public and private sector organizations in collective effort to provide aid to Lebanon. याद रखना, लेबनान को मदद करने के लिए, पैसा या खाना प्रोवाइड करने के लिए ये जो है कैंपेन चलाई गई है। ये कब से कब तक चली है, 8 से 21 अक्टूबर 2024 तक चली है। इंडिया लॉन्चेस स्टडी इन इंडिया कैंपेन एट यूएई एजुकेशन शो। यूएई एजुकेशन शो एक हुआ था जिसमें स्टडी इन इंडिया कैंपेन चलाई है इंडिया ने अपनी एक कैंपेन लॉन्च की है यूएई के अंदर। क्या नाम है उसका, स्टडी इन इंडिया इस कैंपेन का नाम है, ठीक है जी। और ये कहां पर लॉन्च की गई है, एक यूएई का एजुकेशन शो था, उसमें लॉन्च की है इंडिया ने। इंडिया हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स स्टडी इन इंडिया कैंपेन एट द 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो इन शारजा। याद रखना ये कहां पे था, 20th इंटरनेशनल शो था एजुकेशन को लेकर यूएई में, और कहां पर था ये, शारजा के अंदर था। इसमें इंडिया ने क्या किया, स्टडी इन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया वहां पर। ऑर्गेनाइज्ड बाय EDCIL, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ए मिनी रत्ना कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है जी, EDCIL, उसने इसको ऑर्गेनाइज कराया। द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम शो केसेस over 590 Indian universities and institutions offering a variety of courses and exclusive benefits, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है म्यांमार सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एशियन समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 years। पिछले 3 सालों में पहली बार जो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस था, एशियन था, उसमें पिछले 3 सालों में पहली बार म्यांमार ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, ठीक है जी। 44th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट इन लॉस, कहां पर हुआ है, 44th समिट कहां हुआ है, 44th समिट कहां हुआ है, लॉस में हुआ है। और यहां पर म्यांमार ने 3 साल के बाद अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है इसमें पार्ट लेने के लिए। व्हाट इज एशियन एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, व्हाट इज एशियन 10 थीम ये है, याद रखना, एशियन का थीम ये थीम याद रखना, इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। ये थीम कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि एशियन का थीम क्या है, किस बेसिस पर वो, मतलब उनका विजन क्या है। लेकिन एशियन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। एशियन इज ए 10 मेंबर्स, अब ये समझ लीजिए कि एसोसिएशन 10 मेंबर्स एसोसिएशन है, जिसमें ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लॉस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है, ठीक है। एशियन समिट जो है इट मीट्स एनुअली, हर साल मिलती है ये, हर साल इनका एक समिट होता है टू डिस्कस रीजनल इश्यूज एंड सेट पॉलिसी डायरेक्शंस। अपनी जो कंट्रीज की पॉलिसीज हैं उनको डिस्कस करने के लिए और रीजनल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इसको बिठाया जाता है। ये बैठते हैं आपस में लोग एशियन के, ठीक है। 21st एशियन इंडियन समिट विल अकर दिस वीक इन वियतनाम, ठीक है जी। आप समझ लीजिए अक्टूबर, आप महीना याद रखिए, छोड़िए वीक को, छोड़िए, मेरे ख्याल से तीसरे हफ्ते की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। 3rd वीक ऑफ अक्टूबर है, ठीक है जी। 3rd या 4th वीक ऑफ, मोस्ट प्रोबेबली 3rd एंडिंग या 4th स्टार्टिंग वीक, ठीक है जी। 3rd या 4th एशियन इंडियन समिट जो है वो कहां पर होगा, वियतनाम, लॉस में, ठीक है जी। लॉस एक जगह का नाम है, वहां पर ये समिट होगा। पीएम मोदी विजिट रशिया फ्रॉम अक्टूबर 22-23 टू अटेंड 16th ब्रिक्स समिट इन काजन। ब्रिक्स समिट, अच्छा ये ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। याद रखना ये 4 कंट्रीज की एसोसिएशन है जिसको हम ब्रिक कहते हैं। इसका 16th समिट जो है वो काजन के अंदर होगा, हुआ है 22 और 23 को, जिसमें पीएम मोदी
गए थे। द थीम ऑफ दिस ईयर ब्रिक्स समिट इज स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को लेकर मतलब इस साल जो समिट का थीम था वो किस किस चीज को लेकर था, मतलब किस बेसिस पर इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें पार्टिसिपेशन हुई? सिक्योरिटी को लेकर, ग्लोबल डेवलपमेंट को लेकर और मल्टीलैटरलिज्म को लेकर। 2006 में ब्रिक्स को बनाया गया, ठीक है जी। जो G8 था, G8 उसको साइडलाइन करके 2006 में इसको बनाया गया, ठीक है जी। किसको? ब्रिक्स को बनाया गया। और इसका हाँ जी 2006 में बनाया गया, इतना याद रखना है, छोड़िए बाकी G8 की आउटरीच का क्या है उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। 2009 में फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ, कहां पर? यिकाटेरिनबर्ग, रशिया के अंदर, यिकाटेरिनबर्ग रशिया के अंदर 2009 में फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ था। फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ था, ठीक है जी। फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब हुआ था? 2009 के अंदर। कहां पर? रशिया के अंदर। कौन सी जगह? येकाटेरिनबर्ग, ठीक है जी। येकाटेरिनबर्ग एक जगह है, वहां पर हुआ था फर्स्ट समिट इसका। उफ, अभी 12वीं स्लाइड पे पहुंचे, 43 स्लाइड्स पढ़नी है बेटा, थोड़ा सिर आप भी तगड़ा रखना, मैं भी रखता हूं। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एड्रेस 23rd मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान पहुंच गए थे जी हमारे जयशंकर। पिछले महीने आप सबने देखा भी होगा। और SCO काउंसिल की जो मीटिंग है, ठीक है, उसके अंदर शिरकत करने के लिए, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। डॉक्टर जयशंकर कॉल्ड फ्रॉम कॉम्बैटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म फॉर ए क्लोजर कोऑपरेशन ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी। कहते हैं कि भाई आपने टेररिज्म को खत्म करना है, सेपरेटिज्म को खत्म करना है और एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना है, और हम कॉपरेशन और ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। ट्रेड और इकोनॉमी के बेसिस पर दोनों कंट्रीज को लीड करते हैं, आगे ले जाते हैं। अर्लियर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ओपन द SCO समिट 2024 कॉलिंग फॉर एक्सपैंडिंग चाइनाज एम्बिशियस प्रोग्राम द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI मैसिवली प्रोमोटेड बाय चाइनाज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ठीक है जी। इंडिया हैज नॉट ज्वाइंड दिस। पहले भी SCO हुआ था जिसमें शहबाज शरीफ ने इंडिया को बुलाया था, जिसमें चाइना के लोग भी आए थे, लेकिन इंडिया उस वक्त नहीं गया था, लेकिन इस बार इंडिया चला गया है, ठीक है जी। COP16 इन कोलंबिया, नियरली 200 कंट्रीज टू पार्टिसिपेट। COP16 जो है कोलंबिया के अंदर हो रहा है। क्या होता है COP16? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 16th मीटिंग COP16। 200 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। 200 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट मतलब कर चुकी हैं, ये समझ लीजिए। अक्टूबर का करंट है तो अक्टूबर में हो गया है, ठीक है ना। ये देखिए 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 200 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आए और COP16 में इन्होंने भाग लिया, अटेंड की, रिप्रेजेंट किया अपनी अपनी कंट्रीज को। और ये था किसके लिए? CBD के लिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब आप जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसमें बहुत कुछ आ जाता है। आप स्पीशीज को लेकर ले लीजिए, आप एनवायरनमेंट को ले लीजिए, बाकी चीज़ें ले लीजिए, सब पर इस पर बात की गई, सब पर काम करने के लिए सबने एग्रीमेंट्स साइन किए, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है JP नड्डा इलेक्ट्स एज चेयरपर्सन ऑफ 77th सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी। JP नड्डा जो है साउथ ईस्ट एशिया की जो रीजनल कमेटी है उसका जो 77th कमीशन था, उसका जो 77th सेशन था, उसमें JP नड्डा को चेयरपर्सन जो है इलेक्ट किया गया। JP नड्डा कौन है जी? बीजेपी के बड़े कदावर नेता हैं, ठीक है। इनको 77th सेशन जो था WHO साउथ एशिया रीजनल कमेटी, उसमें इनको चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है। ये बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और है, यही चीज़ें वापस से रिपीट हुई, ये याद रखिएगा। ये हेल्ड कहाँ पर हुआ? 77th सेशन दिल्ली में हेल्ड हुआ, ठीक है, 7 से 9 अक्टूबर तक, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और ये किसके लिए है? हेल्थ पॉलिसीज को एनहांस करने के लिए। जो किसकी हेल्थ पॉलिसीज हैं? इन द रीजन यहां पर लिख दीजिए आप, ठीक है जी। ये किसकी हेल्थ पॉलिसीज? जो WHO ने हेल्थ पॉलिसी सेट की है। फर्स्ट एशियन इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन सिंगापुर। सिंगापुर में पहला एशियन अभी मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया, ठीक है जी। उसका
पहला साइबर पॉलिसी डायलॉग ट्रैक 1, ठीक है जी। ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग कहां पर हेल्ड हुआ? सिंगापुर के अंदर, ठीक है। द डायलॉग वाज को चेयर्ड बाय जॉइंट सेक्रेटरी साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अमित ए शुक्ला। अमित ए शुक्ला ने, इसको कर दीजिए, ये रीजन यहां पर आता था, यहां पर आ गया। अमित ए शुक्ला जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो डिप्लोमेट हैं, सॉरी, अमित ए शुक्ला ने क्या किया? चेयर किया इसको, ठीक है जी। जॉइंट सेक्रेटरी हैं एक्सटर्नल अफेयर के, ठीक है जी। साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ, साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी हैं अमित ए शुक्ला। इन्होंने इसको चेयर किया, को चेयर इन द सेंस, मतलब किसी और कंट्री, सिंगापुर या फिर किसी और जो भी कंट्री है, उनके भी, उनकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव आए होंगे, वो सामने बैठे होंगे, वो साथ में भी बैठे होंगे, फिर आगे मतलब पूरा जो सिस्टम चला होगा, कॉन्फ्रेंस चली होगी, ठीक है जी। ये को लफ्ज का मतलब क्या होता है कि मतलब ये एक टेबल लगा हुआ है, ठीक है जी। ये चीजें अच्छे से सुन लिया करो। मान लीजिए इंडिया और सिंगापुर ने को चेयर किया किसी भी मीटिंग को, यहाँ पर ऑडियंस बैठी है, मीटिंग चल रही है, तो एक इंडिया का यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, एक सिंगापुर का बैठेगा। मतलब इन दोनों ये क्या है कि साहब के जज है मीटिंग के, या फिर हेड है मीटिंग के, या इनके नाम पर मीटिंग चल रही है, तो इन्होंने क्या किया? को चेयर किया, दोनों ने को चेयर किया मीटिंग को, ठीक है, ऐसे मतलब होता है इसका। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आ गया वेटेक्स 2024 बिगिंस इन दुबई। वेटेक्स 2024, वेटेक्स क्या है? वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन। याद रखना, ये फुल फॉर्म्स जो मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूं, इनको भी आपने देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। वेटेक्स 2024 जो है 2026, ये याद रखना, ये 26 क्या है? 26 एक हिसाब की समिट है वेटेक्स की, ठीक है जी। 26 वेटेक्स 2024 बिगेन एट दुबई। कहां पर हुई है? दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है दुबई का, वहां पर ये हुई है। 1 से 3 अक्टूबर तक चली है, ठीक है। 29 लीडिंग कंपनीज पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन पेविलियन। द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। जो दुबई की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर अथॉरिटी है, उन्होंने ये इवेंट कराया था, और इंडिया की कम से कम 29 लीडिंग कंपनीज है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन APMCDRR 2024। याद रखना, APMCDRR 2024 कॉन्फ्रेंस हुई है। कब हुई है, कहां हुई, देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ फिलीपाइंस पार्टनर विद द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन टू होस्ट द एशिया पैसिफिक। याद रखना, किसने होस्ट किया है? फिलीपाइंस ने होस्ट किया है। किसके साथ मिलकर? यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर, ठीक है। कब से कब तक? 14 से 18 अक्टूबर तक। कहां पर? मनीला के अंदर, ठीक है। किस चीज के लिए? रिस्क वगैरह को, जो डिजास्टर, मान लीजिए हम कभी कभी डैम्स बड़े बना देते हैं जिसकी फटने की वजह से डिजास्टर हो जाता है, रिस्क ज्यादा होते हैं, तो जो कुछ रिस्क हैं या डिजास्टर्स हैं, उन या फिर डिजास्टर्स के जो रिस्क हैं उनको कम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर फिलीपींस ने ये जो कॉन्फ्रेंस है APMCDRR, इसको 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज किया। कहां पर? मनीला के अंदर। 10 थीम क्या था इसका? सर्च टू 2030, एनहांसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डेवा को एनहांस करने के लिए एम्बिशन क्या है इसका? थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? कि हम डेवा को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। डेवा क्या है? डिजास्टर सॉरी, डेवा नहीं, ये अलग चीज है, छोड़ दीजिए इसको। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को कम करने के लिए, ठीक है जी। सॉरी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, रिस्क रिडक्शन तो उसी में कम हो रहा है ना, तो डिजास्टर रिस्क को कम करने के लिए इसका थीम था, इसका एम था, ठीक है जी। 30-32 मिनट से बोल रहा हूं, अभी आगे कितना बोलना है, मेरे तो अभी दिमाग खराब हो गया। प्रेसिडेंट मुर्मू, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, प्रेसिडेंट मुर्मू कॉन्फर्स विद ऑनररी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग हर विजिट टू अल्जीरिया, ठीक है जी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज अवार्डेड एज द ऑनररी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस बाय CD Abdella साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी इन अल्जीरिया।
अल्जीयर्स, अल्जीयर्स हो गए वहां के लोग, अल्जीरिया, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी इन अल्जीरिया के लोगों ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ऑनररी अवार्ड दिया, किस चीज का? पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट का, ठीक है जी। पॉलिटिकल साइंस में जो डॉक्टरेट का ऑनररी अवार्ड दिया गया किसको? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज embarked on a 3-nation tour of Africa. Murmu's visit to Algeria, Mauritania and Malawi is the first by an Indian head of the state. ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है चीज, ये आप याद रखिएगा सिर्फ कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस का ऑनररी अवार्ड दिया गया, ठीक है जी, या ऑनरेरियम दिया गया, ठीक है। India become the Russia's number 2 supplier of restricted technology. India is exceeded only by China. याद रखिए, जो रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी है, कुछ सीक्रेट टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन इंडिया रशिया के लिए नंबर 2 सप्लायर बन गया है, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड क्रिटिकल आइटम्स सच एज माइक्रोचिप्स, circuits and machine tools surpassed $60 million in both April and May, about the double from earlier month this year, and leaped to $95 million in July. याद रखना, $95 मिलियन तक चला गया ये खाता। इतने ज़्यादा पैसों का जो बिजनेस कर लिया है रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर इंसान नहीं कर सकता, ये कंट्री टू कंट्री होता है, मतलब खैर इस पे छोड़िए। अब ये समझ लीजिए कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको मतलब एक आम आदमी डील नहीं कर सकता। गवर्नमेंट मतलब आप ऐसा नहीं कि मतलब आप यहाँ से कहीं लिफ्ट मतलब किसी और कंट्री में जा रहे हैं, एक मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हैं, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब आप 15, 20, 50, 100 फ़ोन लेकर जाएंगे या चिप्स लेकर जाएंगे, ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के जो है रशिया के लिए सेकेंड सप्लायर बन गया इंडिया इस बार, चाइना के बाद, याद रखना। फर्स्ट सप्लायर कौन है? चाइना है। नेक्स्ट आ जाता है जी, इंडिया रिजेक्ट्स USCIRF रिपोर्ट एज मैलिशियस। जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है, उसने जो रिपोर्ट दी थी उसको मैलिशियस बोल दिया इंडिया ने। मैलिशियस मतलब उसको बुरा कह दिया, उसको गलत कह दिया, ठीक है जी। एंड डिस्क्राइब इट एज द बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन विद ए पॉलिटिकल एजेंडा। कहते हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए ये चीज की गई, हालांकि इंडिया का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इंडिया जो है रिलीजियस लेवल से अगर देखा जाए तो एक सेक्युलर कंट्री है। USCIRF monitors universal right to freedom of religion, criticized India for allegedly violation of religious freedom. इंडिया को क्रिटिसाइज किया इस रिपोर्ट ने कि आपने रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट किया है अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। 27 इंडिया बिकम्स एफिलिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम। जो इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम है उसका एफिलिएट मेंबर बन गया है इंडिया उसका एफिलिएट मेंबर बन गया है, ठीक है जी। ये वही चीज है सेम। द IMDRF विच वॉज एस्टेब्लिश इन 2011। याद रखना IMDRF कब एस्टेब्लिश हुई थी? 2011 में एस्टेब्लिश हुई थी, इसको आप मार्क कर लीजिए। इज ए ग्रुप ऑफ ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स हुज एम इज टू स्पीड अप द अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन एंड कन्वर्जेंस। याद रखना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स को लेकर। मान लीजिए आपके पास है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आप उसका फॉर्मूला दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरी कंट्री की मदद कर रहे हैं, एक रेगुलेटरी जारी कर रहे हैं कि दूसरी कंट्री जो है ऐसे ऐसे बना ले। तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरी कंट्री को उस लेवल से, उस हिसाब से मदद कर रहे हैं। तो वो किसके अंदर आ जाएगा? डिवाइस रेगुलेटर। मतलब उसी के लिए ये मतलब एक फर्म है जिसका मेंबर जो है इंडिया बन गया। ये फर्म मतलब ऐसे ऐसे काम करती है जो मैंने एग्जांपल दी है। तो इस फर्म का मेंबर कौन बन गया है? इंडिया इस फर्म का मेंबर बन गया है। 43 कंप्लीट करी, 17 पहुंच गया। नेपाल टू एक्सपोर्ट 40 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश वाया इंडियाज पावर ग्रिड। याद रखना नेपाल जो है 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को देने वाला है इंडिया के पावर ग्रिड के
मतलब उसके थ्रू, ठीक है जी। नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड ए ट्राइपार्टाइट agreement allowing Nepal to sell 20 megawatt of electricity Bangladesh using the land of infrastructure of India। इंडिया का लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करके नेपाल जो है बांग्लादेश को 40 मेगावाट की बिजली दे रहा है, ठीक है जी। बाकी ये चीज पढ़ लीजिए, अगर हम इतना डीप जाकर पढ़ते रहेंगे तो मुझे लगता है 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ओल्डेस्ट आईलाइनर डिस्कवर्ड इन टर्कीज एंशिएंट प्री हिस्टोरिक सिटी। ओल्डेस्ट आईलाइनर कहां पर डिस्कवर किया गया है? टर्की के एक प्री हिस्टोरिक सिटी है उसके अंदर, ठीक है जी। द खोलस्टिक आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव अनअर्थड द ओल्डेस्ट आईलाइनर फ्रॉम द ruin ऑफ प्री हिस्टोरिक सिटी इन टर्की विच हैज प्रूव्ड द ह्यूमन वर यूजिंग मेकअप मोर देन 8000 ईयर्स अगो। तो इसने बताया कि ह्यूमन जो 8 साल पहले से मेकअप यूज कर रहे थे। द खोलस्टिक विच इज ए काइंड ऑफ आईलाइनर स्टिल पॉपुलर अमंग द पीपल वाज फाउंड इन येसिलोवा हॉयुक, याद रखना ये जगह इंपॉर्टेंट, यहां पर ये आईलाइनर फाइंड किया गया है, विच इज एन एंशिएंट सेटलमेंट इन वेस्टर्न टर्की, ठीक है जी। पीडीएफ इसका मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा बेटा, ठीक है जी, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको पीडीएफ। इंडियाज नेशनल स्पेस कमीशन हैज अप्रूव्ड लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स। इंडिया नेशनल स्पेस कमीशन जो है इंडिया का, उसने लुपेक्स अप्रूव कर दिया है। द जॉइंटली मून मिशन बिटवीन इसरो एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA will land at the exact lunar south pole 90 degree latitude is aimed to investigate इसका aim क्या है? is aimed to investigating the moon for water and other valuable resources, the quantity and the distribution of water on the lunar surface and below the ground। जो जमीन के नीचे वैल्यूएबल रिसोर्सेज है या पानी है, उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए ये जापान और इंडिया ने मिलकर लुपेक्स जो है उसको क्या किया है? लॉन्च किया है या फिर उसको अप्रूव किया है, ठीक है जी। लुपेक्स को इंडिया ने अप्रूव किया, मतलब जापान ने ऑफर किया होगा तो इंडिया ने अप्रूव कर दिया। लेबनान's हिजबुल्लाह इलेक्टेड इट्स डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नाइम कासिम टू ससीड स्लेन हेड हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह की जगह नाइम कासिम को अब हिजबुल्लाह का जनरल सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है, ठीक है जी। हमास चीफ याह्या सिनवार किल्ड इन रफा सौदर्न गाजा ड्यूरिंग एनकाउंटर विद इजराइल फोर्सेस। याह्या सिनवार जो कौन थे? हमास के चीफ थे याह्या सिनवार। कहां पर इनको शहीद किया गया, इनको मारा गया, इनको हमास के अंदर शहीद किया गया, ठीक है जी। शहीद कह सकते हैं कि मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम शहीद भी कह सकते हैं, शहीद कह सकते हैं, भी कह नहीं सकते, कह सकते हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू प्रेज्ड द सोल्जर्स, ठीक है जी। उन्होंने अपने सोल्जर को प्रेज किया कि आपने अच्छा काम किया है। जो अक्टूबर 7 को लास्ट ईयर इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था, उसके लिए इन जो सिनवार हैं, याह्या सिनवार हैं, इनको मुजरिम ठहराया गया। इनको कहा कि ये मास्टरमाइंड है इस प्लान के पीछे। DAE inaugurates MES, Asia's largest and world's largest imaging Cherenkov Observatory at Hanle, Ladakh. The major atmospheric Cherenkov experiment MES observatory has been inaugurated by Dr. Ajit Kumar Mohanty, Secretary DAE and Chairman of the Atomic Energy Commission at Hanle, Ladakh, ठीक है जी। DAE ने MES को इनाग्रेट किया। MES क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो और वर्ल्ड की हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी, ये कहां पर की है इनाग्रेट? हैनले, लद्दाख के अंदर, ठीक है। नासा लॉन्चेस, अब ये क्या चीजें हैं, ये चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, मतलब एक एक चीज को अगर मैं इलाबोरेट करता रहूंगा फिर मुझे 3-4 घंटे यहीं लग जाएंगे। तो आपने जो मेस हो गया, दूसरी तीसरी चीज है, इनकी आपने रिसर्च जो है खुद से करनी है, इनको देखना है, पढ़ना है, ठीक है जी। बाकी मेरा काम है आपके लिए मतलब करंट आप तक पहुंचा लेना, ठीक है। नासा लॉन्चेस यूरोपा क्लिपर टू एग्जामिन जुपिटर्स मून। NASA successfully launched the Europa Clipper spacecraft from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, on a SpaceX Falcon Heavy rocket to assess whether whether Jupiter's moons Europa has conditions suitable for life. The focus is on vast subsurface ocean believed to exist beneath its thick icy shells, ठीक है जी। नासा ने
स्पेस एक्स का एक रॉकेट इस्तेमाल किया, फैल्कन, ठीक है जी। फ्लोरिडा से उस रॉकेट को छोड़ा गया और कहाँ भेजा गया, चांद के ऊपर भेजा गया और देखा गया कि क्या वहाँ पर जिंदगी जो है बसर की जा सकती है, सुइटेबल फॉर लाइफ है या नहीं है। यूरोपा, जो मून के ऊपर एक जगह है उसका नाम यूरोपा है, क्या यूरोपा के ऊपर लाइफ हमारी मतलब गुजर सकती है कि नहीं गुजर सकती, ठीक है जी, उसको देखने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है 35, फर्स्ट एवर स्टेट स्पॉन्सर्ड लिपर्ड सेंसस इन ओडिशा फाइंड 696 लिपर्ड्स। याद रखना, पहला आज तक का पहला स्टेट स्पॉन्सर्ड लेपर्ड सेंसस हुआ है उड़ीसा के अंदर, जिसमें 696 लेपर्ड्स पाए गए हैं, ठीक है जी, 696 लेपर्ड्स पाए गए हैं। बाकी ये चीज आपने खुद पढ़नी है। मोस्ट डेंजरस बर्ड इन द वर्ल्ड फेसेस एक्सटिंक्शन थ्रेट। जो दुनिया का सबसे मोस्ट डेंजरस बर्ड है उसको एक्सटिंक्शन थ्रेट मिली है, ये कौन है? कैजोवरी फ्लाइटलेस बर्ड है, याद रखना। फ्लाइटलेस बर्ड जो है इसको मोस्ट डेंजरस बर्ड कहा जाता है, लेकिन अब इसको बिल्कुल क्या हो गया, इसकी आबादी बिल्कुल कम होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास रैंक्स टॉप सेंट्रल बैंकर बाय यूएस मैगजीन। यूएस मैगजीन में टॉप सेंट्रल बैंकर माना गया है किसको? आरबीआई के गवर्नर को, शक्तिकांता दास। यूएस मैगजीन में छापा गया है कि ये टॉप सेंट्रल बैंकर हैं। एसबीआई नेम्ड बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन आती है हर साल, उसमें एसबीआई को बेस्ट बैंक इन इंडिया जो है करार दिया गया है, मतलब एसबीआई को कहा कि बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है जी। और ये कौन सा था? 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड। हाँ, जो यूएस ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन का 31st मतलब एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड दिया जा रहा था, उसमें एसबीआई को क्या मिला है? बेस्ट बैंक अवार्ड मिला है इंडिया का, ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 रैंक्स इंडिया अंडर सीरियस कैटेगरी। 90th एडिशन आ गया है हंगर इंडेक्स का, इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। जो हंगर इंडेक्स है पूरा ग्लोबल वर्ल्ड का हंगर इंडेक्स है, उसका 19th एडिशन आया है और इंडिया ने 105th रैंक पाया है 127 कंट्रीज में से। 127 कंट्रीज जो है मतलब भूखमरी का शिकार हैं, मतलब उनमें बहुत सारे लोग, मतलब 127 कंट्री के लोग जो हैं वो भूखमरी का शिकार होते हैं, और उनमें से 105वां नंबर हिंदुस्तान का है। तो मतलब बड़ा गर्क हो गया हमारा वैसे इस इंडेक्स में। इंडिया इज अमंग 42 कंट्रीज दैट फॉल विद इन द सीरीज कैटेगरी अलोंगसाइड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ ही चल रहे हैं हम भी भूखमरी में, तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया रैंक्स 176 इन द फर्स्ट ग्लोबल नेचर कन्वर्सेशन इंडेक्स। द फर्स्ट ग्लोबल नेचर कन्वर्सेशन इंडेक्स हैव जॉइंटली प्रिपेयर्ड, नेचर को काट दीजिए यहाँ पर, हैव जॉइंटली प्रिपेयर्ड एंड रिलीज्ड बाय गोल्डमैन सोनेनफेल्ड School by Sustainability and Climate Change, Ben Gurion University of Negev, Israel, and the non-profit website biodb.com. India has ranked 176 among 180 countries. India has been ranked as one of the 5 worst performer countries. यहाँ भी हमारा बुरा हाल है। 176 हमारा रैंक है ग्लोबल नेचर कन्वर्सेशन में, ठीक है। और ये किसने दी है, मतलब ये इंडेक्स किसने प्रोवाइड किया है, ये आपने याद रखना है, ये नाम याद रखना है, ठीक है जी। तो इसमें भी हमारा हाल खराब है। 5 वर्स्ट परफॉर्मर हैं हम, दुनिया के 5 वर्स्ट परफॉर्मर हैं हम इस इंडेक्स में, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया रैंक 79th आउट ऑफ 142 इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। इंडिया 79th रैंक पे है 142 में से, जहां पर जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ जो लॉ इंडेक्स है, जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है 2024 का, उसमें इंडिया का रैंक 79th है। मतलब यहां पर भी हमारा हाल खराब है, लगभग खराब है। द 2024 WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स फाइंड्स रूल ऑफ लॉ फेल ग्लोबली फॉर द 7th consecutive year. It declined 57% of the countries surveyed. The progressive emergencies in fight against corruption published annually since 2009। हर साल 2009 के बाद हर साल इसको पब्लिश किया जाता है, और यहां पर भी इंडिया का रैंक क्या है, 79 है। इंडिया टॉप्स लिस्ट ऑफ ओरल कैंसर केसेस कॉज्ड बाय स्मोकलेस टोबैको एंड एरेका नट
इन साउथ एशिया सेज लेंसेट। इंडिया ने ओरल कैंसर केसेस में टॉप कर दिया है। इंडिया टॉप्स लिस्ट ऑफ ओरल केसेस कैंसर, टॉप कर दिया है, जिसमें स्मोकलेस टोबैको और एरिका नट जो है मतलब इन चीजों का सेवन जो है वो इंक्लूड है। और ये साउथ एशिया की बात हो रही है, ठीक है जी। लैंसेट ने कहा है कि साउथ एशिया के अंदर इंडिया टॉप पर चल रहा है, ठीक है, स्मोकलेस टोबैको और एरिका नट की वजह से ओरल कैंसर होने के शिकार में, ठीक है जी। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओरल कैंसर केसेस caused by smokeless tobacco, chewed, sucked or sniffed, and areca nut, also called betel nut, used in the South Asia. शिलोंग टॉप्स ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर इंडिया ट्रैवल्स इन 2024। शिलोंग एक जगह का नाम है, ठीक है जी। और ये टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गई इंडिया की 2025 के लिए, ठीक है जी। मेघालयाज कैपिटल शिलोंग, पिप्स याद रखना, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहां से आपने ये भी याद रखना है। पिप्स अजरबैजान हिस्टोरिक capital city Baku as the most popular and destination for the Indian traveler in 2025 reveals the new travel trend report by the global travel app Skyscanner। 20 स्लाइड्स हो रहे हैं बेटा, थोड़ा स्पीड करनी पड़ेगी वरना हम यहीं लटक जाएंगे। ओके जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स फर्स्ट इम्पॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये क्या है इम्पॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट? Mpox, previously known as moneypox, is caused by the virus transmitted to humans by infected animals. Infected animals हैं उनमें से जो ट्रांसमिट होता है, उनमें से जो ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन इंसानों की तरफ, उसको एम्पॉक्स कहा जाता है। इसको पहले मंकी पॉक्स भी कहा जाता था, ठीक है जी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट इम्पॉक्स टेस्ट को क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया है, ठीक है जी। द टेस्ट कॉल्ड द एलाइनटी MPXV assay, ठीक है जी, ये इसका नाम है टेस्ट का। मैन्युफैक्चर बाय अबॉट ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। मॉलिक्यूलर INC enabled the detection of the mpox virus from swab taken from human lysines। स्वैब क्या आ गया? थूकें वगैरह, ठीक है जी। अफ्रीका द डिजीज हैज बीन ऑफिशियली डिटेक्टेड इन 16 कंट्रीज। और अफ्रीका ये कह रहा है कि 16 कंट्रीज में ये डिजीज डिटेक्ट की गई है। अफ्रीका की ये न्यूज है। यूनिक ड्रग डिलीवरी मेथड टू इंप्रूव ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस। जो ब्रेन का टीबी है उसके लिए जो यूनिक ड्रग डिलीवरी मेथड था उसको इंप्रूव कर दिया गया है। सॉरी, इंप्रूव नहीं किया गया है, यूनिक ड्रग डिलीवरी मेथड मतलब एक नया मेथड लाया गया है, एक नया ड्रग डिलीवरी मेथड लाया गया है जिससे ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट हो सकता है। साइंटिस्ट्स एट इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST मोहाली एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST यूज्ड टाइनी पार्टिकल्स मेड ऑफ ए नेचुरल मटेरियल कॉल्ड चिटोसान to deliver TB medicine directly to the brain through the nose, bypassing the challenging blood brain barrier, ठीक है जी। सीधा आप दिमाग में दवाई पहुंचाते हैं नाक के थ्रू, ठीक है, और ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करते हैं। लास्ट है बेटा, ये वर्ल्ड का लास्ट है, इसके साथ ही हम नेशनल स्टार्ट कर देंगे। न्यू ऑर्चिड स्पीशीज डिस्कवर्ड इन आसाम। ऑर्चिड का एक नया स्पीशीज आसाम में डिस्कवर किया गया है। क्रिपीडियम असामिकम हैज बीन डिस्कवर्ड इन आसाम डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क जो आसाम है उसमें क्रिपीडियम असामिकम जो है इसको डिस्कवर किया गया है। ये नया ऑर्चिड स्पीशीज है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेशन की तरफ। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, मुझे भी सर दर्द हो गया है। ओके जी, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 54 मिनट्स। चलिए जी, इंडिया का स्टार्ट करते हैं। इसको तेज करेंगे, नीचे आप थोड़ा जल्दी आपने खुद देखना है, ठीक है जी। इंडिया टू लॉन्च 21st लाइव स्टॉक सेंसस विद की न्यू फीचर्स। जो 21st लाइव स्टॉक सेंसस है उसको लॉन्च करने जा रहा है इंडिया, ठीक है जी, नए फीचर्स के साथ। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह इनाग्रेटेड 21st लाइव स्टॉक सेंसस और 25 अक्टूबर 2024 फोकसिंग ऑन डिटेल्ड डेटा कलेक्शन ऑफ 15 लाइव स्टॉक स्पीशीज एंड पोल्ट्री
बर्ड्स स्केड्यूल टू बी कंडक्टेड, याद रखना राजीव रंजन सिंह ये कर रहे हैं 25 इसको इनाग्रेट कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह, ठीक है। ये 21st लाइव स्टॉक सेंसस को 25 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया, इनाग्रेट किया है। स्केड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग अक्टूबर 2024 फरवरी 2025 इन कोलैबोरेशन विद स्टेट यूटी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है। अक्टूबर 2024 में भी ये कंडक्ट किया गया और फरवरी 2025 में भी कंडक्ट किया जाएगा। द लाइव स्टॉक सेंसस LC is crucial exercise that has been conducted every 5 years since 1990। 1919 के बाद हर 5 साल के बाद ये कंडक्ट किया गया है, ठीक है जी। गवर्नमेंट अप्रूव्स द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स निमियो ऑयल सीड्स, ठीक है जी। मिशन एम्स एट मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इन 7 years ऑफ ऑयल सीड प्रोडक्शन। अपने मतलब इंडिया को सेल्फ रिलायबल ऑयल सीड प्रोडक्शन में करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड, ठीक है जी। ये मिशन इंडिया ने अप्रूव किया है, ठीक है जी। बाकी आप इसके इंग्रेडिएंट्स जो 2 हैं वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है जी। अमित शाह इनाग्रेट्स न्यू पैसेंजर टर्मिनल एंड ए कार्गो गेट एट पेट्रापोल लैंड पोर्ट ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन वेस्ट बंगाल। द पेट्रापोल लैंड पोर्ट सिचुएटेड इन उत्तर 24 Parganas district in largest land port in South Asia and serves as a vital gateway for the trade and commerce between two countries. The cargo gate named मैत्री द्वार, याद रखना कार्गो गेट का नाम क्या है, मैत्री द्वार है। द पेट्रापोल एंड द बिनापोल, याद रखना पेट्रापोल और बिनापोल जो देखिए पहले आप ये देख लीजिए कि अमित शाह साहब ने नए पैसेंजर्स के लिए टर्मिनल मतलब टर्मिनल और कार्गो गेट जो है पेट्रापोल लैंड पोर्ट ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज इन वेस्ट बंगाल, मतलब इसको इनाग्रेट किया। पेट्रापोल क्या है, पेट्रापोल एक पॉइंट है, ठीक है जी, और ये इंडिया की तरफ से पॉइंट है। याद रखिए ये मान लीजिए बांग्लादेश इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है पेट्रापोल, यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है बेनापोल, ये वाला बेनापोल। ये क्या है, ये स्टॉप्स हैं, ये पोर्ट्स के स्टॉप्स हैं 2 जहां पर मतलब जहां से ट्रेड होता है या फिर पैसेंजर्स आते जाते हैं। तो पेट्रापोल जो है उसको इनाग्रेट किया है इंडिया के अंदर अमित शाह ने, ठीक है। किसके लिए, कार्गो मतलब जो सामान वगैरह है उसके लिए कार्गो गेट भी बनाया उसको और पैसेंजर टर्मिनल भी बनाया उसको, मतलब पैसेंजर्स के आने जाने के लिए भी एक टर्मिनल वहां पर बना दिया गया है, ठीक है जी। इंडिया पाकिस्तान एग्री टू एक्सटेंड श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट फॉर अनदर 5 years। आने वाले 5 सालों के लिए इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर था उस एग्रीमेंट को और एक्सटेंड कर दिया 5 साल के लिए। जयशंकर वेंट टू पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर को जब जयशंकर पाकिस्तान गए टू अटेंड संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो अभी हमने पीछे पढ़ा, मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी। ये अटेंड करने के लिए जयशंकर साहब पाकिस्तान गए थे। द फर्स्ट विजिट बाय इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आफ्टर सुषमा स्वराज वेंट टू इस्लामाबाद फॉर द हार्ट ऑफ एशिया मीटिंग इन December 2024, ठीक है जी। सुषमा स्वराज के बाद पहले मिनिस्टर बने हैं जयशंकर जो पाकिस्तान गए हैं, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री टू रिन्यू देयर पैक्ट ऑन करतारपुर कॉरिडोर फॉर अनदर 5 years, और उन्होंने एग्री कर दिया कि हम 5 साल के लिए और करतारपुर एग्रीमेंट जो है उसको एक्सटेंड करते हैं। उसी बेसिस पर हम क्या करेंगे, लोगों के आने जाने के लिए सहूलियात जो है उनको ऐसे ही रखेंगे जैसे पहले थी। ग्रेट निकोबार आइलैंड गेन्स 13th मेजर पोर्ट स्टेटस। याद रखना जो निकोबार आइलैंड था उसको 13th मेजर पोर्ट स्टेटस मिल गया है, मतलब वो दुनिया का 13वां मेजर पोर्ट बन गया है, ठीक है जी, ये समझ लीजिए आप। द मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP at Galathea Bay located on Great Nicobar Island in the Bay of Bengal has been officially designated as the 30th major port in India। सॉरी, इंडिया के अंदर 13th मेजर पोर्ट माना गया इसको, ठीक है जी। कामाराजर पोर्ट लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट चेन्नई वाज नेम्ड एज द कंट्रीज 12th मेजर पोर्ट। 12th मेजर पोर्ट कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है जी। लोन लिमिट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इंक्रीज टू Rs 20 लाख फ्रॉम द करंट ऑफ Rs 10 लाख। 10 लाख से 20 जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी PMMY उसमें जो 10 लाख की लोन की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। याद रखना हमारे पास 4 कैटेगरीज ऑफ लोन है, एक है शिशु, एक है किशोर, एक है तरुण, एक है न्यू तरुण प्लस। ये जो इस वक्त PMMY के अंदर लोन की लिमिट को इंक्रीज किया गया तो इसी को हमने नाम क्या दिया है, इसी को हमने नाम दिया है न्यू तरुण प्लस, ठीक है जी।
एज बाकी जो शिशु है उसमें हम 50,000 का लोन लेते हैं, जो किशोर है उसमें हम 50,000 से 5 लाख का लोन लेते हैं, और तरुण जो है उसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वाज लॉन्च इन 2015 एंड एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं लोग, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में, और इसके अंदर लोन दिए जाते थे लोगों के लिए ताकि वो अपने बिजनेस कर सकें। ठीक है जी, एज अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट 2024-25। मतलब ये जो नई डेवलपमेंट आई है 10 से 20 लाख की, इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट के अंदर भी मेंशन किया है, सॉरी मेंशन करके अनाउंस किया है। चलिए नेक्स्ट, सेंटर अप्रूव्स ₹1 लाख करोड़ फॉर PMRKVY एंड कृषोन्नति योजना। 1 लाख करोड़ रुपया PMRKVY के लिए सेंटर ने अप्रूव कर दिया है। ये क्या है PMKVY? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कृषि विकास योजना जो है, कृषि किसको कहते हैं ये आपने कमेंट्स में बताना है। कृषि, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जो एक स्कीम थी, ठीक है, तो उसके अंदर जो है उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है प्रधानमंत्री ने अप्रूव कर दी, सेंटर ने अप्रूव कर दिया। प्रधानमंत्री ने अप्रूव नहीं किया, सेंटर ने अप्रूव किया है, उसके लिए भी और कृषोन्नति योजना के लिए भी। और ये योजना किसके लिए है? PMRKVY टू प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और कृषोन्नति योजना किसके लिए? विल एड्रेस फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर सफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड इंक्लूडिंग ऑयल सीड्स। मतलब ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, बाकी जो फार्मिकल गुड्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए इस योजना को लाया गया, कृषोन्नति योजना को। और PMRKVY किसके लिए है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए है। ठीक है जी, हाँ, इसमें 18 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, 18 कंपोनेंट्स हैं जिनके लिए 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। बाकी आप ऊपर वाला पढ़ लीजिए। कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया टू जॉइन इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब बाय साइनिंग लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब क्या हो गया? लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब हो गया अपनी मर्जी जाहिर कर दी है, अपनी मर्जी जाहिर कर दी है। मतलब आप इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब जो है उसका पार्ट बनने जा रहे हैं, मतलब उसमें आप भाग लेने जा रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म अंडर इंटरनेशनल एजेंसी IEA डेडिकेटेड टू फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड प्रोमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। ब्यूरो ऑफ एनर्जी efficiency BEE, the statutory agency has been designated as implementing agency for the hub on behalf of India। ये जो इंडिया की तरफ से आपको इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब है उसके अंदर रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन होगा? BEE होगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ये किसके लिए होता है? एनर्जी को, मतलब कोई किसी भी तरीके की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, उस एनर्जी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड वाइड। एस्टैब्लिश्ड इन 2020 में एस्टैब्लिश हुई है एज अ सक्सेसर टू द इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन IPEEC इन विच इंडिया वाज ए मेंबर। IPEEC जो है ये पहले से थी, ठीक है, इसका इंडिया मेंबर था। ये भी एनर्जी को, मतलब इसी की जगह IEA की जगह ये पहले होती थी, उसी को रिप्लेस करके IEA बनाया गया है। इसका मेंबर ऑलरेडी इंडिया था, ये भी एनर्जी को प्रमोट करने के लिए थी, लेकिन फिर 2020 में इसको रिप्लेस करके IEA बनाया गया। पहले क्या नाम था इसका? IPEEC, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, सर दर्द होने लगा है। कितनी स्लाइड्स है? थोड़ी रह गई, 14 रह गई हैं। चलिए जी, समर्थ स्कीम। द समर्थ स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 2 years कवरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एम टू एनकरेज एंड सपोर्ट द इंडस्ट्री इन क्रिएटिंग जॉब्स इन ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल एंड रिलेटेड सेक्टर्स। ठीक है जी, कवरिंग द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल एक्सक्लूडिंग स्पिनिंग एंड वेविंग। ठीक है जी, टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर जॉब्स को बूस्ट करने के लिए, जॉब्स को इंक्रीज करने के लिए समर्थ स्कीम लाई गई है 2024 से 26 तक के लिए। ठीक है जी, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है इसका क्या है, इसको देखेगा। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज लॉन्चेस PME ड्राइव स्कीम एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। भारत मंडपम जो न्यू दिल्ली के अंदर था, ठीक है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने क्या किया? PME ड्राइव, प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम क्या है जी? द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड PME ड्राइव स्कीम ऑन 11 सितंबर 2024 टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री में क्या क्या आ जाएगा? व्हीकल एनहांसमेंट। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को
प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ठीक है जी। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। द स्कीम हैज ए फाइनेंशियल outlay ऑफ 10,900 करोड़ 10,900 crore over a period of 2 years, now officially launched at भारत मंडपम न्यू दिल्ली। भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। 10,900 करोड़ रुपए की इसमें फाइनेंशियल outlay की बात हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन झारखंड। झारखंड के अंदर एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है जी, जिसका नाम क्या है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है जी। और इसका एम क्या है, एट इंश्योरिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री। कंट्री के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। विल बी इंप्लीमेंटेड एट कॉस्ट ऑफ, इसके ऊपर कितनी लागत है, 79,150 करोड़ रुपए की लागत से मतलब इसके ऊपर काम किया जाएगा। इट विल बेनिफिट ओवर 5 करोड़ ट्राइबल्स, 5 करोड़ ट्राइबल्स और 549 डिस्ट्रिक्ट, 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये क्या होगा, मतलब ट्राइबल लोगों को कवर करेगा और उनको मदद करेगा। पीएम मोदी लॉन्च्ड एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ कवरेज टू ऑल सीनियर सिटीजन ऑफ 70 ईयर्स एंड अबव। जो हेल्थ कवरेज थी 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए, जो पहले कम थी, अब उसको बढ़ाया गया, एक्सपेंड किया गया है 5 लाख तक, मतलब 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा 70 साल से ज्यादा सिटीजन्स के लिए, 70 साल से की ज्यादा के सिटीजन्स के लिए। एवरी एल्डरली पर्सन अबव 70 ईयर्स ऑफ एज इन द कंट्री विल गेट फ्री ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख एट एनी ऑफ द ABPMJAY empaneled hospital by Ayushman via Vandana card, which they do not have to share with the other members of the family who are below the age of 70 years. The card is universal and there was no restriction on income, will be implemented on all except in Delhi and West Bengal. दिल्ली और वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरे इंडिया में हर जगह ये चलेगा। और साथ साथ इसमें मतलब अगर आप पेंशनर भी हैं, अगर कोई भी एल्डरली एज का मतलब 70 ईयर से अबव है बंदा और वो पेंशनर भी हो, पेंशन भी लेता है, उसको कोई लेना देना नहीं पेंशन के साथ, फिर भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए दिया जाएगा अपनी बीमारियों वगैरह चीज़ों से लड़ने के लिए, ठीक है जी। चीज़ें खरीदने के लिए नहीं, बीमारियों से लड़ने के लिए दिया जाएगा। ओके जी। गवर्नमेंट टू एक्सटेंड उड़ान स्कीम फॉर 10 मोर ईयर्स। 10 और सालों के लिए उड़ान स्कीम को एक्सटेंड किया जा सकता है। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक जो है, ये एक स्कीम है जिसको 10 और साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। एज मैनी एज 601 रूट्स एंड 71 एयरपोर्ट्स हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड under the regional air connectivity scheme. Udan is aimed at enhancing regional air connectivity and making flying more affordable. It was now introduced on October 21, 2016 for 10 years. मतलब 2016 में इसको लॉन्च किया गया था 10 साल के लिए, लेकिन अब इसको और 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है जी। यूविन पोर्टल नेशनल वाइड रोल आउट बाई पीएम मोदी। यूविन पोर्टल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे नेशन में। अच्छा, इसका एम क्या है, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म एम्ड एट स्ट्रीमलाइनिंग वैक्सीनेशंस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय फुल्ली डिजिटलाइजिंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस। पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस को डिजिटलाइज करने के लिए, डिजिटलाइज करके प्रेग्नेंट वुमेन्स को और चिल्ड्रंस को वैक्सीन मिलेगी इसके थ्रू, ठीक है। इट एम्स टू इंश्योर द टाइमली डिलीवरी ऑफ एसेंशियल वैक्सीन टू वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 16 ईयर्स फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस एज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फ्लैगशिप यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। ये इसलिए लॉन्च की गई है ताकि 1 से 16 साल तक का बच्चा और प्रेग्नेंट लेडीज, उनको ये वैक्सीनेशन मिलती रहे, ताकि बच्चे जो हैं 16 डिफरेंट तरीकों की बीमारियों से, कितनी, हाँ 12 डिफरेंट तरीकों की बीमारियों से बचे रहें, 12 डिफरेंट तरीके की बीमारियों से बचे रहें। यूविन, ठीक है जी, क्या नाम है, यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है।
इसमें सब कुछ दर्ज रहेगा, किसने इंजेक्शन लगवाया, किसने नहीं लगवाया, किसके साथ क्या सिस्टम है, ठीक है जी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी अनवील्स हमसफर पॉलिसी इन न्यू दिल्ली। हमसफर पॉलिसी को लॉन्च किया गया जी। क्या है हमसफर पॉलिसी? द पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड ए कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू एंश्योर दैट द कम्युनिटीज हैव एक्सेस टू standardized, well-maintained and hygienic facilities by onboarding both existing and upcoming services providers along national highways and expressways। जितने भी नेशनल हाईवेज हैं और एक्सप्रेसवेज हैं, ठीक है जी, तो उन पर आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें मतलब हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा और अच्छा स्टैंडर्ड होगा उनके, ठीक है, वेल मेंटेन्ड होंगे, ठीक है। मतलब आपके जो स्टॉप्स हैं, बस स्टॉप्स हैं, या फिर आपके जो पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको शौचालय वगैरह था ना, उनको थोड़ा हाइजीन वगैरह उनको दिया जाएगा। तो उसके लिए कौन सी पॉलिसी लॉन्च की है हमारे ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर ने, नितिन गडकरी साहब ने, हमसफर पॉलिसी लॉन्च की गई है, ठीक है जी। पेट्रोल पंप ऑनर्स, चलो ये आप खुद पढ़ लेना। पेट्रोल पंप ऑनर्स अलोंगसाइड द नेशनल हाईवेज टू इंश्योर बेसिक एमिनिटीज एट द पेट्रोल पंप्स एज पर नॉर्म्स, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, फ्यूल स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग फैसिलिटीज, टॉयलेट फैसिलिटी, बेबी केयर रूम, एटीएम, व्हीकल रिपेयर शॉप, फार्मेसी सर्विसेज, ठीक है जी। ये सारी चीजें आपको मतलब अगर आपको मिलेंगी रोड साइड पे तो इनमें हाइजीन वगैरह सब कुछ देखेगी गवर्नमेंट, ठीक है जी। इनमें जो बेसिक एमिनिटीज है वो चीजें देखेगी कौन? गवर्नमेंट देखेगी। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स हाइक इन एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर राबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2025-2026। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब हो गया कि सबसे छोटे प्राइस पे आपका क्रॉप कब उठाया जाएगा, है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब किसान से किस प्राइस पे लिया जाएगा और किस प्राइस पे बेचा जाएगा, मतलब जो फर्स्ट प्राइस होता है उसको एमएसपी कहते हैं, ठीक है। राबी क्रॉप्स के लिए जो एमएसपी है उसको बढ़ाया गया है, ठीक है जी। यूनियन कैबिनेट ने बढ़ाया है इसको। द एब्सोल्यूट हाईएस्ट इंक्रीज इन एमएसपी हैज बीन अनाउंस्ड फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड एट RS 300 पर क्विंटल। 300 पर क्विंटल बढ़ाया गया किस किस के लिए? मस्टर्ड के लिए और रेपसीड के लिए। इसका मतलब तेल महंगा होने वाला है। फॉलोड बाय लेंटिल मसूर, लेंटिल जो है, जो मसूर है, इसके ऊपर भी बढ़ाया गया पर क्विंटल 275 रुपये। वीट, बार्ले एक्सेट्रा, ये भी रॉबी क्रॉप्स में, इन पे भी बढ़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा EAM जयशंकर लॉन्चेस E-Migrate वर्जन 2.0 web portal and mobile app. The E-Migrate portal has 2.81 lakh registered foreign employers. It promotes safe and legal mobility channel for Indian migrants. ठीक है जी। ये क्या है? E-Migrate जो हमारे जयशंकर साहब हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने E-Migrate वर्जन 2.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप, ठीक है। ये 2.81 लाख रजिस्टर्ड फॉरेन एम्प्लॉयर्स जो हैं हमारे, ठीक है जी, ये उनके काम में आएगी। इट प्रोमोट सेफ एंड लीगल मोबिलिटी चैनल्स फॉर इंडियन माइग्रेंट। जो इंडिया के माइग्रेंट्स हैं उनके लिए एक सेफ चैनल है ये, ठीक है जी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लॉन्च द ई-श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन। ई-श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है जी। इसके लिए जो मिनिस्टर हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट और यूथ अफेयर्स स्पोर्ट, इन्होंने ई-श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन को लॉन्च किया है। क्या है ई-श्रम? ये क्या ई-श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन क्या चीज़ है ये? यूनियन ई-श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन will provide seamless access of different social security scheme to the अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टर्ड ऑन ई-श्रम, ठीक है जी। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो ई-श्रम पे रजिस्टर्ड हुए होंगे उनके लिए सीमलेस एक्सेस जो है ये प्रोवाइड करेगा। ई-श्रम पोर्टल वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑन 26 अगस्त 2021। याद रखना, ई-श्रम पोर्टल 2021 में 26 अगस्त को लॉन्च किया गया था लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से। मोर देन 30 करोड़ वर्कर्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एज ई-श्रम इन स्पैन ऑफ 3 ईयर। 3 साल के अंदर कम से कम 30 करोड़ लोगों ने ई-श्रम के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर लिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF लॉन्चेस फर्स्ट 2 इनिशिएटिव PMECRG एंड महा-EV मिशन, ठीक है जी। ये दो क्या हैं ये आपने खुद देखने हैं, ठीक है। ANRF इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड विद
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF 2023 एक्ट 2023 का ये जो एक्ट है इसके ऊपर पूरा, ठीक है, ANRF का एक्ट है। इसका एम क्या है? टू सीड, ग्रो एंड प्रमोट रिसर्च। ये रिसर्च और साइंस, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंडिया को आगे ले जाने के लिए ये जो है ANRF को लॉन्च किया गया था। इसका एक एक्ट भी है अलग से, ठीक है जी। ANRF अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फर्स्ट 2 ऑफ इट्स इनिशिएटिव। इसके पहले 2 इनिशिएटिव क्या क्या है? प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट, ठीक है जी, पहला इसका इनिशिएटिव ये है, प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट देना। दूसरा है द मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक बेस्ड व्हीकल्स जो है उनको प्रमोशन के लिए जो रिसर्च है उसमें पैसा देने के लिए इसका एम है, ठीक है जी। पंचायती राज मिनिस्टर राजीव रंजन, याद रखना पंचायती राज के मिनिस्टर कौन है? राजीव रंजन, ये नाम याद रखना। यहां से एक और आपको पॉइंट बन गया। टू लॉन्च वेदर फॉरकास्ट एट ग्राम पंचायत लेवल। ग्राम पंचायत लेवल पे वेदर फॉरकास्ट मिलेगा आपको कितने कितने दिन का? 5-5 दिन का, 5-5 दिन का आपको ग्राम पंचायत लेवल पर वेदर फॉरकास्ट मिलेगा। और इसको कौन लॉन्च करने जा रहे हैं? राजीव रंजन सिंह, राजीव रंजन सिंह, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गवर्नमेंट एंड मेटा लॉन्च स्कैम से बचो कैंपेन टू कम्बैट ऑनलाइन स्कैम। मेटा और गवर्नमेंट ने मिलकर एक स्कीम लॉन्च की है, स्कैम से बचो, ठीक है, कैंपेन लॉन्च की है, ठीक है जी। हाँ, स्कैम से बचो, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की है ऑनलाइन स्कैम से बचाने के लिए लोगों को। गवर्नमेंट और मेटा ने मिलकर ये लॉन्च की है, याद रखना। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान। देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया। क्या है ये? ए नेशन वाइड कैंपेन प्रमोटिंग हेल्थ अवेयरनेस एंड हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक वेल बीइंग एज ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ। मतलब इंसान की अवेयरनेस और हेल्थ अवेयरनेस है ना, हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, ठीक है जी। इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी पवन चित्रा लॉन्च्ड। इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ एम्पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी जो पवन चित्रा है उसको लॉन्च किया गया। मतलब एयरपोर्ट के अंदर इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए सेल्फ एम्पावर्ड। ये कहां पर किया गया है? त्रिवंतमपुरम के अंदर। त्रिवंतमपुरम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके अंदर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया गया, ठीक है जी। पवन चित्रा, इसका कुछ नाम रखा गया पवन चित्रा। ये कहां पर है? त्रिवंतमपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला के अंदर। त्रिवंतमपुरम तो केरला के अंदर ही है। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल लॉन्चेस स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन। द कैंपेन इंक्लूड्स इन अलाइनमेंट विद द विजन द स्वच्छ भारत मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर MOHUA रोल आउट द स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन फ्रॉम द October 28 टू November 3rd November 2024। स्वच्छ और शुभ दिवाली, इसमें क्या इंक्लूजन थी? इसमें यही था कि मतलब अगर आप पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे किसी का नुकसान वगैरह ना हो, तो इसलिए ये जो कैंपेन है लॉन्च किया गया था। किसने? मनोहर लाल। या आपने इतना याद रखना, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल ने इसको लॉन्च किया है, बस इतना याद रखना है आपने, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पीएम मोदी स्पेनिश पीएम लॉन्च C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन वडोदरा। वडोदरा के अंदर पीएम मोदी और स्पेनिश पीएम ने लॉन्च किया है C295 एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वहां पर मिलेंगी आपको। कहां पर? वडोदरा के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ए प्लांट इन वडोदरा वेयर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसको बनाएगा, ठीक है जी। C295 एयरक्राफ्ट को, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के लिए। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज वाज आल्सो प्रेजेंट इन गुजरात, वो भी गुजरात में थे, तो इन दोनों ने इसको इनाग्रेट किया, ठीक है जी। लॉन्च ऑफ भारत
जनरल द फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव लॉन्च इन न्यू दिल्ली। ठीक है जी, जो फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, जो मॉडल इनिशिएटिव है, उसको लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है जी, हाँ, ऑफिशियली लॉन्च बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है जी, और इन्होंने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया है। द इनिशिएटिव विल क्रिएट जनरेटिव एआई सिस्टम दैट कैन generate high quality text and multi-dimensional content in various Indian languages। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 15th एडिशन ऑफ ITU कैलिडोस्कोप एकेडमिक कॉन्फ्रेंस टू बिगिन इन न्यू दिल्ली। 15th ITU कैलिडोस्कोप एकेडमिक कॉन्फ्रेंस जो है न्यू दिल्ली के अंदर होने जा रही है। ये क्या है? इंटरनेशनल ITU कैलिडोस्कोप एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, ये है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ITU क्या है? इंडियन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसमें जो कैलिडोस्कोप एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है वो दिल्ली के अंदर 3 दिनों के लिए 21 से 23 अक्टूबर तक चली है। ठीक है, जिसका थीम क्या था? इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड। सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए मतलब एक गुड क्वालिटी एनवायरमेंटल दुनिया के लिए डिजिटल सिस्टम को अपहेल्ड करना और नई इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है जी, गवर्नमेंट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस सप्लाई टू रिड्यूस एनीमिया अबाउट राइस फोर्टिफिकेशन। ठीक है जी, अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। ठीक है जी, पूछी जाती है एग्जाम्स में। एंड अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम जुलाई 2024 टू दिसंबर 2028। फोर्टिफाइड राइस जो है उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने जोर दिया है। ठीक है जी, और अप्रूव किया कि जो फोर्टिफाइड राइस है उसको कंटिन्यू किया जाए। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है जी, और फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई को आपने क्या करना है? कंटिन्यू करना है। किस चीज के लिए? एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए। PM इनॉग्रेट्स 8th ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। PM ने 8th ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को क्या किया है? इनॉग्रेट किया है। ठीक है जी, 8th टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को इनॉग्रेट किया है PM ने। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 2024 एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली के अंदर। भारत मंडपम एक जगह है। ठीक है जी, हाँ, न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया। इसका थीम क्या होगा जी? इसका थीम यही है कि दुनिया की मुख्तलिफ कम्युनिकेशंस, चाहे उसमें आप मोबाइल फ़ोन से ट्रांसपोर्ट तक ले लीजिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इनॉग्रेट किया गया। ठीक है जी, 8th है ये। PM मोदी इनॉग्रेट्स कर्मयोगी सप्ताह टू एनहांस सिविल सर्वेंट्स कैपेसिटी डेवलपमेंट। सिविल सर्वेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए कर्मयोगी सप्ताह को इनॉग्रेट किया है। किसने? प्राइम मिनिस्टर ने। कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक लॉन्च्ड ऑन October 19 एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जहां है उस पर 19 अक्टूबर को इसको PM ने लॉन्च किया है। ठीक है जी, 19 अक्टूबर 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ICDRA हॉस्टेड बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये कब हुई है? ये भी अक्टूबर के अंदर हुई है। जो मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के JP नड्डा, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, ICDRA को न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस AROHA 2024 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एडवांस ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा। AROHA 2024 AROHA 2024 को जो ग्लोबल रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो ऑल इंडिया आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूट है
उसको क्या किया है, सॉरी थक गया हूं, आगे का पीछे बोल रहा हूं। हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। रिसर्च जो एडवांसमेंट है रिसर्च की या ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज जो मतलब आयुर्वेदा को एनहांस करने के लिए उसको क्या किया है, लॉन्च किया है, और ये 17 से 19 अक्टूबर 2024 तक चला है, ठीक है जी। आधार कार्ड नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट टू डिटरमाइन एज। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधार कार्ड जो है ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है एज को डिटरमाइन करने के लिए। एज को डिटरमाइन करने के लिए आधार कार्ड जो है वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। बाकी आपने पढ़ लेना है। ये सुप्रीम कोर्ट अनवील्स न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू। पहले आपने देखा होगा हमारा जो जस्टिस वाला स्टैचू था उसमें लेडी होती थी लेकिन उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलते हैं नया स्टैचू लॉन्च किया है जिसमें लेडी की आंखों के ऊपर से पट्टा निकाल दिया गया है और ब्लाइंड फोल्डेड पट्टा जो था वो निकाल दिया गया और उसके हाथ में स्वॉर्ड दे दी गई है, तलवार दे दी गई है, ठीक है जी। फोकस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर इक्वालिटी है उसके ऊपर फोकस किया गया है। इंडिया एक्सपेल 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स, विड्रॉज इट्स हाई कमिश्नर। इंडिया ने अपने 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। वो इसलिए एक्सपेल किया है क्योंकि कनाडा के अंदर एक बार 2007 के अंदर एक हत्याकांड हुआ था, ठीक है जी, जिसमें हरदीप सिंह नजाड़ जो कैनेडियन सिटीजन था उसको किल किया गया था और उसी केस की जो है हियरिंग्स वगैरह चल रही थी तो कनाडा ने ये क्लेम कर दिया, जब केस की हियरिंग वगैरह चली, कनाडा के हाई कोर्ट्स ने ये क्लेम करवा दिया कि जो हाई कमीशन था इंडिया का वो इसमें मुलविस था। तो इस वजह से इंडिया ने क्या किया, अपने 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को वहां से हटा लिया और वापस इंडिया मंगा लिया, ठीक है जी। ब्रेस्ट फीडिंग ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। केरला हाईकोर्ट ने कह दिया कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये राइट टू लाइफ का पार्ट है। राइट टू लाइफ कहां है, आर्टिकल 21 के अंदर है, ठीक है जी। ये राइट टू लाइफ का पार्ट है ब्रेस्ट फीडिंग है। केरला हाईकोर्ट ने इसको क्लियरली कह दिया। इंडिया इनॉग्रेट्स फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स इन पुणे। बायोपॉलीमर्स जो पुणे के अंदर हैं उनके लिए फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटीज जो है इंडिया ने इनॉग्रेट की है। पीएम मोदी अनाउंसेस जमाइका मर्ग इन दिल्ली। जमाइका मर्ग जो है उसको पीएम मोदी ने दिल्ली के अंदर क्या किया है, अनाउंस कर दिया है। स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रेंथ करने के लिए जमाइका मर्ग जो है, जमाइका मर्ग क्या था, देखिए जमाइका मर्ग एक जगह थी जहां जमाइका के डिप्लोमेट का मतलब वो ऑफिस वगैरह था, तो उसके सामने की जो मतलब इलाका था उसको जमाइका मर्ग कह दिया गया, आप ये समझ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस्ड द रीनेमिंग ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द जमाइकन हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली एज जमाइका रोड। उसके मतलब जो उनका हाई कमीशन है न्यू दिल्ली के अंदर जमाइका का, उसको अब क्या कह दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जमाइका रोड कह दिया है, ठीक है जी। BEML लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। BEML जो है लिमिटेड जो कंपनी है, ये इंडिया के अंदर फर्स्ट बुलेट ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने वाली है। स्टेट रन BEML लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज बीन अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमीशन ऑफ 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, ठीक है जी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 866 करोड़ की लागत से बनेंगे, ठीक है जी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, 866 करोड़। फर्स्ट एवर कोल गैलरी इनॉग्रेटेड एट नेशनल साइंस सेंटर इन न्यू दिल्ली। नेशनल साइंस सेंटर जो न्यू दिल्ली है उसमें पहला कोल गैलरी जो है उसको इनॉग्रेट किया गया। कितनी रहेगी, 2 रहेगी और ओहो दिमाग का दही हो गया। रेप्लिका मतलब क्या होता है, किसी चीज की कॉपी बनाना। रेप्लिका ऑफ कोनार्क व्हील एट राष्ट्रपति भवन टू शोकेस इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। 4 replica of Konark wheel made of the sandstone have been installed at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center at
अमृत उड़ान, ठीक है जी। 4 रेप्लिकास बनाए गए हैं कोनार्क व्हील्स के। कोनार्क व्हील कैसे, जैसे हमारे इसमें हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर जो चक्र सा है ना, उस तरीके के 4 व्हील्स को जो है उनका हूबहू ऐसा मतलब उनका मॉडल बनाया गया और उनका यहाँ पे लगाया गया है राष्ट्रपति भवन के अंदर, ताकि दिखाया जाए हमारे हेरिटेज को, ठीक है जी। इंडियाज एक्सपोर्ट राइज 4.8% टू 393.22 बिलियन फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट में थोड़ा बढ़ावा किया, मतलब अपनी चीज़ों जो भी उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अपने जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया, तो अपने एक्सपोर्ट में इंडिया ने 4.86% बढ़ावा किया है, जिसमें 393 बिलियन रुपीस का बिजनेस किया इंडिया ने एक्सपोर्ट करके अप्रैल से सितंबर तक। इंडिया ओवरऑल एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज विटनेस 4.86% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 25, ठीक है जी। दिल्ली एयरपोर्ट टू लॉन्च दिल्ली एयरपोर्ट, यहां मेरे ख्याल से 24 होना चाहिए, खैर 25 ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट एयर ट्रेन बाय 2027। दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो इंडिया की फर्स्ट एयर ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है 2027 में, ठीक है जी। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सेट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट एयर ट्रेन सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम मुझे नहीं पता, ठीक है जी। डिजाइन टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन एयरपोर्ट टर्मिनल्स एंड पार्किंग, ठीक है जी। पार्किंग और एयरपोर्ट टर्मिनल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए इस चीज को डिजाइन किया गया है। मतलब क्या कह सकते हैं हम, क्या नाम था उसका, एयर ट्रेन, वाह। ओके जी। IFC पार्टनर विद एक्सिस बैंक फॉर इंडिया फर्स्ट ब्लू लोन ऑफ 500 मिलियन। पहला ब्लू लोन IFC ने, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप कर ली इंडिया के साथ पहले ब्लू लोन के लिए, 500 मिलियन का ब्लू लोन, which is a part of the World Bank Group and focuses on private sector lending, has partnered with Axis Bank to provide a loan of 500 million, around 4,200 crore, aimed at developing a blue finance market and increasing funding for green project in India। तो बेटा समझ लीजिए कि एक्सिस बैंक के साथ जो जुड़े हैं उनको फायदा होने वाला है। उस एक्सिस बैंक ने IFC के साथ पार्टनरशिप करके एक ब्लू लोन लिया है 500 मिलियन का, ठीक है जी। किस चीज के लिए, फाइनेंस मार्केट को इंक्रीज करने के लिए और ग्रीन प्रोजेक्ट फंड्स को इंक्रीज करने के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है जी। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग पॉलिसी rate unchanged at 6.5% for 10 time in a row. The Reserve Bank of India kept the repo rate unchanged at 6.5% for a 10 time in a row. Retail inflation unchanged at 4.5%. Financial year 2025 GDP growth 7.2%. Financial year 2025. India is likely to see real GDP growth at 7.2% for the financial year 2024-25 RBI ने कहा कि इंडिया जो है रियल GDP ग्रोथ 7.2% की देखेगा 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। 7.2% हाइक मिलेगी, ठीक है जी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैज सेड दैट इंडियाज ग्रोथ, याद रखना पहले आपको ये यहां से पता चल जाएगा कि RBI का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैज सेड दैट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट, likely to see real GDP growth at 7.2% for the financial year 2024-25, ठीक है जी। फाइनली लास्ट स्लाइड आ गई है। हिंडल्को इंडस्ट्रीज joins International Copper Association. Nalco Industries, part of the Aditya Birla Group, has been elected as a new member of International Copper Association, ठीक है जी। यह आ गया इसका पहला। विस्तारा एयरक्राफ्ट टू ऑपरेट अंडर न्यू कोड AI2 पोस्ट इमर्ज विद एयर इंडिया। याद रखना विस्तारा एयरक्राफ्ट जो है किसका है, यह आपने पता करना है, ठीक है जी। विस्तारा एयरक्राफ्ट जो है वो अब AI2, इसका नया कोड आने वाला है AI2 पोस्ट मर्जर, ठीक है जी। इसके साथ ये भी ऑपरेट करने वाला है। गूगल एंड मुथूट फाइनेंस पार्टनर टू ऑफर गोल्ड बैक लोन्स वाया गूगल पे। मतलब गोल्ड बैक लोन्स आप गूगल पे से आप ले सकते हैं, ठीक है जी। गूगल एंड मुथूट फाइनेंस ने पार्टनरशिप कर ली इस चीज को लेकर। RBI एनहांसेस ट्रांजैक्शन लिमिट ऑन UPI 123 एंड UPI लाइट। पहले यहां पे ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी थी,
5000 थी, अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 हो गई है यूपीआई और यूपीआई 1 2 3 पे और यूपीआई लाइट पे। आरबीआई ने इसको एनहांस कर दिया है। एसबीआई कार्ड लॉन्चेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद सिंगापुर एयरलाइंस। एसबीआई कार्ड लॉन्चेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद सिंगापुर एयरलाइंस। जो सिंगापुर एयरलाइंस है उसके साथ एसबीआई ने को ब्रांडेड कार्ड जो है वो लॉन्च किया। को ब्रांडेड कार्ड क्या होता है, मैंने अभी को का लफ्ज पहले मैं आपको मतलब समझाया था। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इज ए क्रेडिट कार्ड दैट इज ए रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन क्रेडिट कार्ड कंपनी एंड ए ब्रांड। को ब्रांडेड याद रखना, मतलब मान लीजिए नाइकी का ब्रांड है, उसके साथ मान लीजिए एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, मतलब उसके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, तो मतलब आप एसबीआई के कार्ड से नाइकी का सामान खरीद सकते हैं। बात आ रही समझ में? एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से तो खरीद ही सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से फिर आप नाइकी का सामान खरीद सकते हैं। तो ये होता है को ब्रांडेड, जहां पर मतलब क्रेडिट कार्ड देने वाला बैंक जो है वो ब्रांड के साथ एक पार्टनरशिप या एग्रीमेंट कर लेता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट करंट अफेयर ऑफ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। लेकिन इसके बाद मैं J&K के लिए पर्टिकुलरली एक मैराथन लाऊंगा, जनवरी से लेकर पूरा नवंबर या दिसंबर जहां तक भी हो सकता है मेरे से, वो मैं लेके आऊँगा। उसके बाद मैं सितंबर की वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है जी। तो 1-2 दिन मुझे उसके लिए भी लगेंगे, तो ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, सब कुछ कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिले। बाकी इसका PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। और पढ़िए अच्छे से, थैंक यू।